नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज लग्जरीज के विषय में थोड़ा जानते हैं कि एक्चुअल में लग्जरी है क्या। लग्जरी इज ए नेचर, प्रकृति ही लग्जरी है। उसके बाद तो बनावटी लग्जरियां हैं। अब हम उन लग्जरियों को लेके ढूंढते हैं कि हमारे पास, किसी के पास BMW है, किसी के पास ओडीज है, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी लंबोर्गिनी है। क्या करना है इनका? बट इनका भी रोल अपनी जगह पे है। यदि दिखावा ना किया जाए, शो ऑफ ना किया जाए, तो इनका भी मतलब अपनी जगह पे है। क्योंकि मारुति भी 4 चक्का है, अब BMW ओडी भी 4 चक्का है। बट कॉस्टिंग डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी सेफ्टी, उनके क्लास, उनकी कंफर्ट, सारी चीज़ों को जोड़ के तब उसका पैसा बनता है। और उन चीज़ों के लिए सामने आना ज़रूरी होता है। जो चीज़ सामने आएगा उसी के ऊपर बात किया जा सकता है। मैं आज पीछे से खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। जानते हो क्यों? मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारा माइक ख़राब हो चुका है। और माइक ऑलरेडी पहले भी नहीं था। एक माइक को किसी तरीके से जोड़ के तैयार किया हूँ। क्या मालूम ये आवाज़ आपके पास बेहतर तरीके से पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, आई डोंट नो। बट मूड हुआ कि अब लग्जरी सेशन पढ़ा देते हैं। 2-3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद ओरिएंटल सेंटर का आपके पास वीडियो क्लिप आ जाएगा। यदि वो परमिशन देंगे तो जो लग्जरीज है उसका, यानी मतलब 5 से 7 दिन के अंदर मैं कई कंपनियों का, लग्जरीज का पूरा व्याख्या करके आपको लाइव में बता दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके उन चीज़ों को। आज मैं बातें करूंगा आर्टिज। जैसे जैगुआर का मुझे सेशन पढ़ाना था, तो उसमें उसकी लग्जरियस को नहीं पढ़ाया। जैगुआर मतलब अभी छोटा बच्चा है, क्योंकि उसका बाप कौन है? एस्को। एस्को से जैगुआर निकला और जैगुआर से आर्टिज निकला। बट क्या होता है, आप समझिएगा गौर से। आर्ट इज एन, वो कंपनी बोलता है आर्ट इज एन, तो हमको क्या करना उस चीज़ से? बट मुझे एक चीज़ से, आर्टिस्ट से काम लेना है, जिसको बोलते हैं इंस्पायरिंग पीस ऑफ आर्ट इन योर बाथरूम। बट फिर वहाँ पे जाके मतलब घूम जाता है, क्योंकि उसको भी सफाई देना है ना वर्ल्ड को। तो आगे ये लगा देगा लग्जरियस बाथरूम, दैट हम अपने अच्छे समय में बोला करते थे। अभी हम दिस ही बोलेंगे। क्या? ये हमारा बुरा टाइम है, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल माइक नहीं है और रिकॉर्डिंग नहीं बराबर से नहीं पहुंच पाता है, उसकी भी शिकायत सुनना पड़ता है। लेकिन आज जो है आर्टिस्ट के विषय में बात करूंगा, जिसको बोलते हैं बॉर्न ऑफ आर्ट, एक कलाकृति। फिर भी मैं सामने आपके पास आना चाह रहा हूँ। देखता हूँ कि ये माइक काम करेगा कि नहीं करेगा, या ये रिकॉर्डिंग फेल जाएगा, ये भगवान के भरोसे है। बहुत आराम से खड़ा होके तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे यानी मतलब मैंने बोला कि बॉर्न ऑफ आर्ट, मतलब ये कंपनी आर्टिस्ट जो है वो लग्जरियस आपको क्या दे रही है? BMW ओडी क्या दे रहा है? वो कार दे रहा है ना आपको, घर तो नहीं दे रहा है ना। तो कार भी लग्जरी होनी चाहिए, तो बाथरूम भी लग्जरी होना चाहिए, और घर भी लग्जरी होना चाहिए। एवरीथिंग वेयर लग्जरीज। गुमराह मत हो जाना आप लोग। जब सब कुछ आपके पास लग्जरीज होगा, तो लग्जरीज में आप, यानी मतलब अपने आप को कंक्लूड करना। उन चीज़ों को करने के लिए अब क्या उदाहरण आपको बताएं? शाहरुख खान जाके यानी मतलब अंबानी के घर पे यानी मतलब खाना खिला रहे हैं वेटर बन के। तो अभी आपको क्या बताएं हम आपको? लग्जरीज यानी मतलब आप समझिए पहले कि लग्जरीज होता क्या है। तो ये एक एफर्ट है आर्टिस्ट के अंदर, बॉर्न ऑफ आर्ट है ये। जबकि रेड डॉट में जा चुका है, मैं आता हूँ सामने आप लोगों को। लेकिन क्या मालूम सही रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी,
बट मैं अभी वायर हिलाया नहीं हूँ, फिर भी आपके सामने आने की चेष्टा कर रहा हूँ कि बिना आए आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। उसमें क्या हो जाएगा, बॉर्न ऑफ आर्ट ऑफ आर्टिस्ट मैंने लिख के रखा है ताकि सेशन लंबा ना हो। अब इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को, जैसे कभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप बोलोगे अरे इनका रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा जाता है, तो वैसे फॉसेट वर्ल्ड जो है, फॉसेट वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो इनसे जाना जाता है, IF, गुड डिज़ाइन, प्लस एक्स वर्ड, डिको अवॉर्डेड। यदि रेड डॉट में यदि शामिल हो गया कोई चीज़, यदि रेड डॉट में शामिल हो गया तो समझ लेना कि ये वर्ल्ड क्लास की कोई प्रोडक्ट है जिसको दुनिया पसंद कर सकती है। जिसमें इनका जो है वो टेल वाटर है, वो मैं सेशन अभी पढ़ाऊँगा नहीं, मैं अभी पहले इसको बताना चाह रहा हूँ कि यानी मतलब आप पहले इस पे आइए। उसके डिजाइनर माइकल फॉल, लिसा बोसी, यानी मतलब क्लाउडी मैरवनी, यानी मतलब परिचय मेहता, ये लोग हैं इनके डिजाइनर। इन डिजाइनर में भी यानी मतलब नाम अलग अलग हैं, जो कि कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, ना मेरे पास कोई पुस्तक है कि जिसके थ्रू आपको पढ़ा सकें। बट PDF के थ्रू मिला है, तो यानी मतलब PDF के थ्रू कुछ आपको बता पा रहे हैं। तो जिसमें क्या होगा, शावर, फॉसेट्स, सिरामिक और वेलनेस, ये 4 प्रोडक्ट हैं। तो हम स्टार्ट में क्या लेंगे, फॉसेट, कॉम्बी ऑफ फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। ये मिसमैचेबल है, अब यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, लेकिन आप हमारी आवाज़ को समझ लीजिए, मिसमैचेबल है। इसके अंदर कुछ और किया गया है कि जो इनसे मैच नहीं होता है, बट फॉसेट से सिरामिक मैच हो जाएगा और वेलनेस मैच हो जाएगा। कुछ चीज़ें नहीं मैच होंगी, वो अलग बात है। तो हम लोग अब आज के बाद आर्टिस्ट को पढ़ेंगे। आर्टिस्ट को मैं क्रम वाइज पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने जैगुआर के सेशन को पढ़ाया है, तो अब लग्जरियस में आप आइए, आर्टिस्ट को मैं एकदम क्रम वाइज पढ़ाऊँगा और उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा मैं सेशन में नहीं बताऊँगा, फ़ोन कॉल पे आपको आंसर दे सकता हूँ, बट अदरवाइज आंसर नहीं दे पाऊँगा। बॉर्न ऑफ आर्ट, दिस इज ए आर्टिस्ट। इसको इस तरीके से कलाकृत की है, इसको बोलते हैं वाटर क्राफ्टमैन ऑफ वाटरशिप बोलते हैं, क्राफ्टमैन ऑफ वाटरशिप बोलते हैं, बट वो जाने दीजिए। बॉर्न ऑफ आर्ट एक कलाकृति है, कला का जन्म होना। नल तो सारे प्रकार के हैं, बट इन चीज़ों में कौन शामिल होगा, होते होते रेड डॉट में कौन अपना नाम लिखाएगा, ये मायने होता है। जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, वैसे रेड डॉट डिज़ाइन अवार्ड पाने के लिए कौन हकदार होता है। तो जितने भी फॉसेट कंपनियां हैं, उनके सारे प्रोडक्ट इसके दायरे में नहीं आते हैं, रेड डॉट के दायरे में नहीं आते हैं, कुछ ही प्रोडक्ट आते हैं। तो इसलिए लग्जरीज की बात करेंगे तो टॉप ऑफ लग्जरीज की बात करते हैं, चाहे वो ग्रोहे हो, चाहे हंस ग्रोहे हो, चाहे कोल्हर हो, चाहे टोटो हो, चाहे डूराबिट हो, बेलरन बॉस हो। तो ये चीज़ सारी चीज़ों को समझने की बात है। मोइन है, मोइन भी अपना यानी मतलब वो इंस्टॉलेशन बनाया, बड़े इसने कोलर ने अपना बनाया, वो DTV पैनल यानी मतलब बनाया, तो उसमें बहुत सारी लग्जरियस हैं। तो मैं सारी चीज़ों को पढ़ाऊँगा, बट क्रमबद्ध से। हमारे पास नेट नहीं है और ना हमारे पास पैसा है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को फोकस इसलिए कर रहे हैं कि आप आर्टिज को सीखिए। तो लग्जरीज की बात किया, तो लग्जरीज आज के बाद शुरू होगा, और शुरू होगा एक छोटे छोटे क्रम में ही पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ को लेके, ताकि वीडियो में अपलोड कर पाऊँ। जो मेरे पास डेटा जो मिलता है डेली का, उस डेटा के अंदर आ पाए। अब इसमें समझने जैसी क्या बात है, हमने बताया कि आर्टिज, अब ये आर्ट तो है, अब संधि विच्छेद करेंगे हिंदी में, आर्ट धन ईज, उसके साथ ये नाम जोड़ा गया है। जिसने जोड़ा
इस नाम को जोड़ने के लिए उसके लिए काफ़ी समय लगे होंगे, यूं ही नहीं कोई जोड़ देता है, ऐसा लिख देता है। तो ये कॉन्फिडेंशियल जो है, ये चैप्टर शुरू होने वाला है आर्टिस्ट का आज के बाद से। इसके बाद से जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सारी लग्जरीज के रूप में रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।